नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे मैथ क्वेश्चन बैंक का आपका रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि मैं 2026 का बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ। उसमें 2025 का क्वेश्चन बैंक बना रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी क्वेश्चन बैंक ले ले। 2024 हो गया, 2023 हो गया, 2022 हो गया, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के पढ़ ले, सब वही रहता है। क्वेश्चन आपको वही पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को आप पढ़िएगा, बात सेम है, आपको वही पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बहुत पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बता 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका आपको मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं हम आपको बता दूं कि आपको त्रिकोणमिति का जो भी प्रश्न होता है उसको आपको बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला को आपको पकड़ बनाना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसका क्वेश्चन बना पाइएगा। तो डोंट वरी, आपको मैं फॉर्मूला का वीडियो बना के इस चैनल को ऑलरेडी बता दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो हम स्क्रीन पर लगा देते हैं। इस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगी। अभी नहीं जाइए देखने, आप इस वीडियो को समाप्त कर लीजिएगा, तब जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छी से समझ आएगी। तो चलिए ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो लिखेंगे 7 tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर 4। देखिए 7 है, 7 tan थीटा है, तो 7 है गुना में, तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो आप इसका मैं फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला इसका बताया हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बता आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बता आधार होता है, 4/7 हो जाएगा। 4/7 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि लंब और आधार दिया है, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? तो 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 होता है, तो 4 के स्क्वायर 16, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा आपका। 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो रूट अंदर कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया? तो कर्ण निकल गया। देखिए अब लंब और कर्ण और आधार तीन पता चल गया। तो अब हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है? 7 sin थीटा, तो देखेंगे 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बता 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे में 7 है, तो 7 गुना साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बता कर्ण होता है, लंब बता कर्ण होता है माइनस 3 गुना, यहाँ पर गुना छिपा रहता है, तो 3 गुना कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बता कर्ण होता है, आधार बता कर्ण बता 7 गुना यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बता
कॉर्न, लंब बटा कॉर्न प्लस 3 गुना cos थीटा बराबर आधार बटा कॉर्न, आधार बटा कॉर्न। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 4, तो लिखेंगे 7 गुना 4 बटा, और कॉर्न कितना दिया है, तो कॉर्न अभी निकाले है रूट अंदर 65, रूट अंदर 65 लिख देंगे। उसके बाद माइनस 3 गुना आधार कितना दिया है, तो आधार दिया 7, तो लिखेंगे 7, और कॉर्न कितना दिया, तो कॉर्न अभी निकाले रूट अंदर 65, तो रूट अंदर 65 हो जाएगा। 12 का बटा हो गया। देखिए अब नीचे वाला ध्यान दीजिए, नीचे वाला तो 7 गुना लंब कितना दिया, तो लंब दिया है 4, तो 4 बटा कॉर्न कितना दिया, तो कॉर्न निकाला रूट अंदर 65, रूट अंदर 65 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस दिया है तो प्लस हो जाएगा 3 गुना आधार कितना दिया, तो आधार दिया 7 लिखेंगे 7 बटा कॉर्न कितना दिया, तो कॉर्न दिया रूट अंदर 65, तो रूट अंदर 65 निकालेंगे बराबर। देखिए अब गुना है तो ऊपर वाला को गुना करेंगे, यानी नीचे एक छुपा रहता है तो ऊपर वाला को ऊपर में गुना करेंगे, नीचे वाला को नीचे में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 बटा रूट अंदर 65 माइनस 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 रूट अंदर 65, 12 का बटा हो जाएगा। अब नीचे वाला का काम करेंगे, तो नीचे वाला में क्या हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, रूट अंदर 65 हो जाएगा प्लस 7 त्रिका 21, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, रूट अंदर 65 हो जाएगा। अब बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, बराबर दे दिया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी रूट अंदर 65, रूट अंदर 65 है, प्लस में है भी माइनस में है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा रूट अंदर 65, ऊपर वाला का एलसीएम रूट अंदर 65, रूट अंदर 65 को रूट अंदर 65 से भागा करेंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर वाला में गुना करेंगे, तो एक से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 28 माइनस रूट अंदर 65 में रूट अंदर 65 से भागा करेंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर वाला में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 12 का बटा। नीचे वाला भी काम वही है, तो लिखेंगे रूट अंदर 65, यानी रूट अंदर 65 लिख देते हैं, और उसके बाद रूट अंदर 65 में रूट अंदर 65 से भागा देंगे तो एक आएगा, और ऊपर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आज आपके अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा छोट पड़ जाता है बहुत, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख दिया है, तो आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको फ्रेश में दिखाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर कितना 28 बटा 21, 28 माइनस 21 बटा रूट अंदर 65, फिर 12 का बता है, अभी 12 का बता क्या हो जाएगा, 12 का बता फिर हो जाएगा रूट अंदर 65 बता 28 प्लस 21। अब देखिए ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला में क्या करा है, 28 माइनस 21, जब 28 में से 21 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, बता रूट अंदर 65, 12 का बटा उसके बाद रूट अंदर 65 लिखेंगे, रूट अंदर 65 जब 28 को 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 को 21 में जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको पलटेंगे तो 7 बटा रूट अंदर 65 हो जाएगा, जब पलटेंगे गुना हो जाएगा तो रूट अंदर 65 ऊपर चल जाएगा, 49 नीचे हो जाएगा, तो रूट अंदर 65 बटा 49। अब देखिए अब ऊपर के ऊपर में गुना कर देंगे, नीचे के नीचे में गुना कर देंगे, तो ऊपर के ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रूट अंदर 65 बटा 49 रूट अंदर 65, रूट अंदर यानी रूट अंदर 65 से रूट अंदर 65 कट जाएगा, और 7 से 49 से 7 बेर में और 1 बेर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर यह आपको समझ आई होगी क्वेश्चन, तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपको पूरा इजी मेथड से समझा दिया, अब इसे कॉपी पर आप नोट कीजिए, आप इसे कॉपी पर नोट कर लिए होगा। अब इसको निकाल के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, निम्न का मान ज्ञात करना है तो क्या दिया है, दिया है 5 cos स्क्वायर 7 डिग्री cos स्क्वायर 7 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। बाता में हो जाएगा कितना, बाता में हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देखिए इसी का हमको मान निकालना है तो लिखेंगे हल। देखिए लिखेंगे 5 दिया है तो 5 लिखेंगे और गुना लिखेंगे, यहाँ पर गुना छुपा रहता है तो लिखेंगे 5 गुना कॉस स्क्वायर 7 डिग्री का। हमें जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद किए होंगे तो उसका मान ही याद भी होगा आपको, मान इसका याद कर लेना है। हम वीडियो इसका ऑलरेडी बना के इस चैनल पर डाल दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर 7 डिग्री, तो कॉस 7 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 7 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब 4 है तो 4 लिख देंगे गुना। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान आपका होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बाटा लिखेंगे, बाटा लिख दिए। उसके बाद देखिए नीचे वाला काम देखिए साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे 5 गुना। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे 4 गुना। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब रूट अंदर 3 है स्क्वायर है, तो रूट अंदर 3 है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 उतर जाएगा माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, बटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस रूट अंदर 3/2 का स्क्वायर होगा, रूट अंदर 3 है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब इसको गुना करेंगे, यानी ऊपर यहाँ पर 1 छुपा रहता है, नीचे उससे कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 1 छुपा रहता है नीचे, ठीक है, नीचे 1 छुपा रहता है तो ऊपर के ऊपर में गुना, नीचे के नीचे गुना, तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा बटा 4 प्लस 4 चौका 16, 4 चौका 16 बटा 3 माइनस 3 हो जाएगा बटा जब 1/4 प्लस 3/4। इसको बाद में जाके एलसीएम निकाल देंगे, दोनों का एक ही बराबर देंगे तो इसको बराबर देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाला के एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 का 4 के एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 5 15, 4 तिहाई 12। जब 4 से 12 में भागा देंगे तो 3 अंतर में आएगा, 3 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे, यानी 5 में गुना कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, और उसके बाद 12 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 छुपा है नहीं इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, 1 से 12 में भागा देंगे तो 12 आएगा, 12 से ऊपर वाला में गुना करने कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 माइनस 36 हो जाएगा। उसके बाद 12 का बाटा, नीचे वाला के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा,
जब भागा देंगे तो 1 प्लस 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 मंत्र में आएगा। 1 से ऊपर में 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 मंत्र में आएगा। 1 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। जब इसको अब इसको प्लस को एक जगह जोड़ना है और माइनस वाला को एक जगह जोड़ना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 64 प्लस में है और 15 भी प्लस में, यहाँ प्लस छुपा रहता है। तो 15 और 64, तो 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 36 बटा 12, 12 का बटा 4/4। अब देखिए 4/4। अब इसको जब क्या घटाइएगा, 79 में से 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 43/12। और उसके बाद 4/4। इसको कटा के एक लिया सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 43/12। एक हो जाएगा। जब उसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 43/12। एक गुना एक, इसे कट जाएगा तो सीधे 12 हो जाएगा। 43/12। और इसका अगर यही आंसर अगर लिख भी दीजिएगा आप एग्जाम में, यही आंसर फिर भी सही है। उसके बाद अगर इसका पूर्णांक में आंसर लाते हैं तो पूर्णांक में भी सही होगा, लेकिन यही आंसर आपका सही हो जाएगा। यहीं तक आपका आंसर सही हो जाएगा। इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसे आप कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अभी इसको निकाल देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 5/7। साइन ए बराबर 5/7 तो tan ए का मान ज्ञात करें। काफी छोटा सा सवाल है। अगर आपको आना होता है पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, मान याद होगा, फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। इसको मान ज्ञात कीजिए। देखिए बना रहे हल लिखेंगे। साइन ए बराबर 5/4 दिया है तो लिखेंगे साइन ए बराबर 5/4। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन लंब बता क्या होता है, लंब बता कौन होता है, बराबर 5/7 दिया तो 5/7 निकालेंगे। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि लंब और कर्ण दिया है तो उसका लंब और कर्ण दिया तो आधार क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या आधार निकालना तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण कितना दिया था, कर्ण दिया है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया तो 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25। जब इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। जो इसका बाहर में नहीं करेगा तो 24 रहेगा रूट में। अब देखिए क्या पूछा है, हमसे पूछा है tan ए का मान। तब लिखेंगे tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है आपका 5 तो 5 लिख देंगे। आधार कितना दिया है तो आधार जस्ट निकाले रूट अंदर 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। काफी छोटा सा सवाल था, आप लोग भी बना लीजिएगा इसको। अब इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब इसे निपटा देते हैं। अब देखिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा नंबर सवाल यही कह रहा है cos थीटा
बराबर 12/13 दिया है। तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए थीटा है ना, थीटा इसके जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, चाहे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। थीटा चाहे ए है चाहे बीटा है, कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए हाल cos थीटा cos थीटा बराबर 12/13 दिया है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, बराबर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, इसका लॉन्ग निकालेंगे। लॉन्ग बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कॉर्न कितना दिया है, कॉर्न दिया है आपका 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 के स्क्वायर 169 होता है, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर कितना होता है, तो 12 के स्क्वायर 144 होता है, 144 हो जाएगा रूट अंडर। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और जब ये बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमारा लॉन्ग कितना निकल गया, 5 लॉन्ग निकल गया। तो हम देखेंगे सॉल्व करेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर लॉन्ग बटा आधार होता है, लॉन्ग बता था। लॉन्ग कितना दिया, तो लॉन्ग दिया आपका अभी जस्ट निकाले 5 हो जाएगा। आधार कितना दिया था, आधार दिया है 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा सवाल करा रहा है, यही एग्जाम में आपका आएगा, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होगे। अब इसको निपटा देते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है। पांचवा नंबर सवाल यही कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए छोटा छोटा सवाल आपको करा रहे हैं, देखिए मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको मान याद होना बहुत जरूरी है, मान याद रहेगा तभी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, इसको पहले उतार देते हैं। 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए तो 2 लिखेंगे गुना, उसके बाद tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, पहले लिखिएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 से भागा 4 में करेंगे तो 1 से ऊपर में 1 गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 से भागा 4 में करेंगे तो 1 मंतर में, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे 8 को 3 को 11 11 को 12 को, तो 12/4 तो 4
तिहाई 12, यही यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 आंसर, यही आंसर आपका हो जाएगा राइट। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट कीजिए। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, अभी इसको निपटा देते हैं। अब देखिए छाता नंबर सवाल क्या करा, छाता नंबर सवाल क्या करा देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 7 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 7 डिग्री का मान याद कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए उसी तरह है, इसमें थोड़ा माइनस प्लस चेंज हुआ है। तो देखिए लिखेंगे 2, पहले इसे उतार देते हैं, 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 7 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 7 डिग्री। देखिए और 2 है तो 2 लिख देंगे गुना साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan साइन स्क्वायर कर सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तब 45 डिग्री का मान कितना होगा, tan 45 डिग्री मान एक होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस cos 7 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 7 डिग्री का मान आपका होता है 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 7 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 7 डिग्री का मान होता है 3/2, रूट अंडर 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे गुना 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस रूट अंदर 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर 3 है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 2 हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 3/4, 1/4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस और 4 से 4 में भागेगा तो 1 मंत्र में 1 से ऊपर 1 मंत्र में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 4 से भागा करेंगे 4 से भागा 4 में करेंगे तो 1 मंत्र में आएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए प्लस और प्लस प्लस को एक जगह जोड़ना है, माइनस माइनस को एक जगह जोड़ना था, यह हो जाएगा आपका प्लस प्लस एक जगह तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, अब बटा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/4, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, 7वां नंबर देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सातवां नंबर सवाल लिखिए क्या कर रहा है। देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, थ्री साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बता 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब इसका मान हमको निकालना है, तो देखिए हल लिखेंगे, tan थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3 दिया है, 4/3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बता आधार, लंब बता आधार बराबर हो जाएगा 4/3। तो चूंकि लंब और आधार दिया तो कर्व निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो चूंकि
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या हो जाएगा? तो कर्म बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया? तो आधार दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 से 12 आ जाएगा 5, तो हमारा क्या निकल गया? कर्म 5 निकल गया। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, तो कितना दिया है? 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए 3 है तो 3 गुना साइन थीटा बराबर होता है लंब बता कॉर्न होता है, लंब बता कॉर्न प्लस 2 आधार कॉर्न हो जाएगा, आधार बता कॉर्न 12 का बटा हो जाएगा 3 लंब बता कॉर्न माइनस हो जाएगा 2 गुना कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बता कॉर्न, आधार बता कॉर्न होता है। तो बराबर लिखेंगे लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 4, लेकिन पहले 3 गुना लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 4, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद कॉर्न कितना दिया था? कॉर्न जस्ट निकालने 5, तो 5 लिख देंगे प्लस 2 गुना आधार कितना दिया? तो आधार दिया है 3 और कर्म दिया है 5, 12 का बाटा, ठीक है। उसके बाद 3 गुना नीचे वाला काम करेंगे, नीचे वाला 3 गुना लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 4 और कर्म दिया है 5, तो माइनस हो जाएगा 2 गुना आधार कितना दिया है? तो आधार दिया है आपका 3 और कर्म दिया है आपका 5। तब देखिए तो उसका क्या हो जाएगा? ऊपर में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 बता 5 प्लस हो जाएगा 3 गुना 6 बता 5। उसके बाद देखिए हाँ इसका है 5 होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखिए 3 चौका 12 बता 5 माइनस 2 3 6 बता 5। अब देखिए इसके एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाला का, तो 5 में एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। उसके बाद 5 से 5 में भागा देंगे तो एक अंतर में, और 12 एकम 12 प्लस कितना 5 से भागा देंगे तो एक अंतर में 6 एकम 6 हो जाएगा 12 का बता। नीचे वाला जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी 5 हो जाएगा, और 5 से भाग करेंगे 5 में तो 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस 5 से 5 में भागा देंगे तो एक मंत्र में 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 12 में जब कितना 6 है तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और बटा 5। और उसके बाद का बता उसके बाद 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 18 बता कितना हो जाएगा? 5 से 5 कटेगा। जैसे हम इसको पलट के हम दिखा देते, ऐसा मान के चलिए कितना हो जाएगा? 18 बता 5 बता 6 बता 5। जब इसको पलटेंगे 18 बता 5 गुना 5, नीचे 5 है तो ऊपर चल जाएगा 5, 6 हो जाएगा नीचे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 18 कितने मतलब में हो जाएगा? 6 तरीका 18, 6 तरीका 18 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको जितना भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो इस कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम 100% रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।